तो भाई साहब आज हम बात करेंगे अपने भैया से उनके काम को लेकर। और आज उनका थोड़ा सा मूड सैड है, थोड़ा सा उनका मूड जो है थोड़ा टेम्पर्ड है। तो देखते हैं क्या हुआ उनके साथ आज काम पर, क्या बात है हुई। उनका थोड़ा सा व्यू लेते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर। तो क्या बात है भैया, थोड़ा सा बताना चाहोगे ऑडियंस को, हमारी यूट्यूब ऑडियंस को? भैया एक चीज आज घटना हुई है। घटना ये हुई है कि फोर्थ क्लास का कोई सगा नहीं है, सच्चाई है। जो डी ग्रुप है अपना, चाहे वो सिक्योरिटी हो, सफाई कर्मचारी हो, प्लम्बर हो, कोई मतलब नहीं किसी को। आरबीआई का कोई गाइडलाइन जारी हुई होगी, जैसे कि इसमें है, मैंने सर्च करी आके स्टोरी बाद में बता दो, पहले इधर देख लो। ये है ये चीज, ये आरबीआई की है। ये यानी कि भैया दिखा रहे हैं कि इसमें कहीं भी कुछ नहीं है ऐसा कि फोर्थ क्लास को आना है। पहला नंबर, प्राइवेट सेक्टर में फोर्थ क्लास की सैलरी कितनी होती होगी बता सकते हो तुम? मेरी कितनी होगी तनख्वाह, बताओ? है कुछ आइडिया? नहीं। 10,000। जाना कितना दिन पड़ता? 26 दिन। उन 26 दिन में से बीमारी की छुट्टी कर लोगे तो पैसा कटेगा। एसआई कार्ड तुम्हारे नाम के लिए बने हुए, उनपे परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है, समझना। ऐसा तुम्हारे साथ प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है। सरकारी का मुझे पता नहीं सरकारी में क्या होता है क्या नहीं होता, पर प्राइवेटों में ऐसे किया जाता है। गलती से अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, दाढ़ी बना के जाओ, जूते पहन के जाओ, कपड़ों पे प्रेस होनी चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, बालों की दाढ़ी बनी होनी चाहिए, जिसका खर्चा एक आदमी का बैठता है एक दिन का कम से कम 100 रुपए, कम से कम 100 रुपए बैठता है। क्यों? प्रेस के भी लगते हैं 25 रुपए प्रेस के, पर कोई दिक्कत नहीं, चलो झेल जाएगा आदमी कॉर्पोरेट में। थोड़ा आगे आते हैं, उसके अलावा आपको छुट्टियों के दिन भी बुलाया जाता है। कल जैसे हमारा गुड फ्राइडे, हमारे सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ऊपर से लेटर आया है आपको आना पड़ेगा। भाई क्यों आना पड़ेगा? जब भारत सरकार छुट्टी दे रही है तो हमें तो 1 लाख रुपए सैलरी नहीं मिल रही है, हमें तो छुट्टी मिल रही है, वो भी तुम ले लोगे तो बताओ हम क्या करेंगे? हम तो गरीब आदमी है, छुट्टी से भी जाए पर नहीं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लड़ झगड़ के हमने किसी तरीके से छुट्टी ले भी ली, अब संडे को भी आओ, संडे की जिसमें तो छुट्टी पक्की होती है, संडे को भी आओ। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि डी क्लास को आना है आरबीआई के रूल में, क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूं, फोर्थ क्लास में हूं, भैया झाड़ू पोछे का काम है मेरा। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि भैया हमें नहीं आना, आना हमारे सीनियर्स को है, लेकिन सीनियर्स आएंगे तो हमें भी आना पड़ेगा, ऐसा हमसे कहा जाता है। मतलब जबरदस्ती, गले पट्टा डालने वाली बात। चलो कोई बात नहीं, पट्टा भी डलवा लिया हमने गले में। इसके ऊपर सैलरी बढ़ाने का नामो निशान नहीं है कि भाई सैलरी बढ़ा दी जाए। ओवर टाइम का कोई मतलब नहीं है कि ओवर टाइम दे दिया जाए। 12 घंटे ड्यूटी कर लो, 18 घंटे ड्यूटी कर लो, या 4 घंटे कर लो, 8 घंटे ड्यूटी कर लो। 4 घंटे मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी माफ कीजिएगा, पर 8 घंटे की ड्यूटी है कम से कम। 8 घंटे में 9 घंटे हमारे फिक्स होते हैं, 1 घंटा लंच का कट जाता है। अब ऐसे में व्यक्ति करे क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ठेकेदार सरकारी कामों पे कैसे लूट रहे हैं, देखो वो अंधा तुम कस्टम से निकलाऊं, वहां पे उसने कैसे मेरे को निकलवाने की कोशिश करी, वो भी सुन लो, या वो कभी फिर कभी बताऊंगा, चलो वो उसका मतलब नहीं है। लेकिन आज जो पंगा हुआ वो यही था कि भैया छुट्टी वाले दिन हमें क्यों बुलाया जा रहा है? जब हमारी छुट्टी दे रखी तो हमें छुट्टी दो, खुली बात है। अगर हमें छुट्टी नहीं दे रही होती भारत सरकार, तो हम मान लेते भारत सरकार छुट्टी नहीं दे रही, राज्य सरकार छुट्टी नहीं दे रही, केंद्र सरकार छुट्टी नहीं दे रही, कोई तो ऐसा होगा। जब कैलेंडर में लिखी हुई है हमारी संडे सैटरडे की छुट्टी है, या त्योहारों की छुट्टी है, जैसे कल गुड फ्राइडे कल की हमारी छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, तो क्यों बुलाया जा रहा है? भाई जिनके काम पेंडिंग पड़े उन्हें बुलाओ, जो काम नहीं करते उन्हें बुलाओ। बाकियों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारा जूनियर तो तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ी आएगा, काम तुम्हारा पेंडिंग पड़ा हुआ, तुम जूनियर को थोड़ी बुलाओगे। सीनियर होगे, तुम काम नहीं कर पा रहे तो जूनियर को पैसे डालोगे, ये तो चीज ठीक नहीं है। ऐसे तो हमारी गरीबों की जान ले रखी है। 10,000 रुपए कुल गिनती के मिलता है, 10,000 रुपए में घर के आहूलिया देख लो, टॉयलेट तक नहीं है, शुरू होते कमरा खत्म है मेरा। ये देखो शुरू होते कमरा खत्म है, किचन तक नहीं है, जमीन में देखो वो गैस जमीन पे रखी पड़ी है, ऐसा कमरा बना पड़ा है। और इसमें भी हमें कह दिया था हम अमीर हैं, बहुत पैसे हैं, 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, बहुत मिल जाएंगे नौकर। अब बताओ 10,000 रुपये कितने मिल जाएंगे? क्यों बेरोजगारी इतनी है? मिल भी जाते होंगे बेरोजगारी को के चलते लोग, दुनिया भर के मुझसे भी ज्यादा गरीब आदमी पड़े।
पर भैया मेरा ना होता, दिमाग खराब कर दिया आज उन लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से। तुम सोच भी नहीं सकते कितना दिमाग खराब किया। बहुत बहस हुई आज मेरी काम पे, पर मरना गरीब का है, मुझ जैसे गरीब का तो खासकर है, जिसके 2 बच्चे भी, स्कूल की फीस है, ट्यूशन का खर्चा है, शादीशुदा आदमी है, प्लस हारी है, बीमारी है, 100 तरह की चीजें, कपड़े लत्ते भी हैं, और ना जाने कितने वो हैं जी को जंजाल बने हुए काम धंधे। क्या करे आदमी, कुछ नहीं कर सकते भाई। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कह दो तो सैलरी बढ़ी हुई है, हमें जहाँ पे सैलरी की बात करो वहाँ पे एक और पंगा है। सैलरी की बात को ठेकेदारी में हम लोग, तो वो कहते हैं भैया तुम्हें बैंक पैसे नहीं दे रहा, बैंक से को तो तुम्हारा स्केल ही यही है, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर बढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भैया तुम्हारा तो यही सरकार दे रही है पैसे। अब बताओ सरकार से लड़ने जाएंगे हम इस चीज के लिए कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ? नहीं, सरकार से लड़ने जाए तो बताओ सरकार से लड़ने जाओ, कि मुझे तो लगता नहीं सरकार सुनेगी। सुन रही होती तो पहले सुन लिया होता, पर नहीं। ये भी एक सवाल है, गरीब का कोई नहीं है, ये सवाल है बहुत तगड़ा। कोई नहीं है, और ये खुद के भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 4 आदमियों को कहूँ तुम खड़े हो जाओ तो कोई खड़ा नहीं होगा साथ में। ये भी एक सच है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर गरीबी है। अगर उन्होंने वो काम छोड़ दिया तो क्या करेंगे, क्योंकि मजबूरी सब पे होती है। ये सच्चाई है अटल, अब कह नहीं सकते इस चीज को लेकर के। तो यही थी बस आज की घटना, कि छुट्टियों में भी बुलाया जा रहा है, छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं, मतलब गुलामी पक्की है आज के समय में हमारी। आओ करो मरो, यही है।